इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। आज की स्टोरी है दो भाई बहन की जो गांव में आई बाढ़ से खुद को बचाते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। It was night time. It was night time. रात का समय था। नाइट टाइम का मतलब है रात का समय। रात का समय। was था, it ये रात का समय था। सीमा एंड हर यंगर ब्रदर। सीमा and her younger brother। सीमा और उसका छोटा भाई। यंगर का मतलब होता है छोटा, ब्रदर भाई। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। एल्डर का मतलब बड़ा। वर अलोन। वर अलोन, अकेले थे। वर का मतलब थे, अलोन अकेले। एट होम। एट होम, घर पर। होम का मतलब होता है घर, एट का मतलब होगा पर। सीमा और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। सीमाज पेरेंट्स। सीमाज पेरेंट्स, सीमा के माता पिता। ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, इसका मतलब होता है काकी के। सीमाज पेरेंट्स है तो सीमा के माता पिता। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। माता पिता। हैड गॉन। हैड गॉन, गए हुए थे। हैड गॉन का मतलब है गए हुए थे। गॉन गो का थर्ड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना और इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, जिसका मतलब होगा गया। यहां पर ये हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। हैड की वजह से पास्ट हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से परफेक्ट टेंस। तो हम कहेंगे सीमाज पेरेंट्स हैड गॉन। इसमें कौन सा टेंस है? तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है। टू हर सिस्टर्स हाउस। टू हर सिस्टर्स हाउस, उसके बहन के घर। देखिए फिर से यहां पर एपस्ट्रॉफी और एस, और यह हाउस है। हाउस का मतलब होता है घर, सिस्टर का मतलब बहन, हर उसके, वो उसके बहन के घर गए थे। टू सेलिब्रेट तीज। टू सेलिब्रेट तीज, तीज का त्योहार मनाने के लिए। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, तीज त्योहार है। सीमा वोक अप। सीमा वोक अप, सीमा उठी। वोक अप का मतलब है उठी। वोक अप वेक अप का सेकेंड फॉर्म है। वेक अप का मतलब होगा उठना, वोक अप है तो उठी। हियरिंग, सुनते हुए। हियरिंग का मतलब है सुनते हुए। अ सडन नॉइस। अ सडन नॉइस, अचानक एक आवाज। सडन का मतलब है अचानक, नॉइज का मतलब शोर या फिर आवाज। हम यहां पर इसे शोर कहेंगे। वो एक अचानक शोर सुनकर उठी। देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। देयर वॉज अ ह्यू एंड
क्राई, अफरा तफरी का माहौल था। ह्यू एंड क्राई का मतलब होगा अफरा तफरी का माहौल, अफरा तफरी का माहौल। आउटसाइड, आउटसाइड, बाहर, बाहर अफरा तफरी का माहौल था। रन, रन, हेल्प, हेल्प, रन, रन, भागो, भागो। रन का मतलब ऐसे होता है दौड़ना, लेकिन हम यहां इसे कहेंगे भागना। भागना भी इसका मतलब होता है। भागो, भागो, हेल्प, हेल्प, मदद करो, मदद करो, बचाओ, बचाओ। हेल्प का मतलब होगा मदद करना, मदद करना। द विलेज इज इन फ्लड, द विलेज इज इन फ्लड, गांव में बाढ़ आ गई है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, विलेज का मतलब गांव। सीमा ओपेंड द डोर, सीमा ओपेंड, सीमा ने खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपेंड है तो खोला। द डोर, दरवाजा, डोर का मतलब होता है दरवाजा। सीमा ने दरवाजा खोला। द वॉटर वॉज राइजिंग रैपिडली, द वॉटर वॉज राइजिंग, पानी बढ़ रहा था। वॉज का मतलब था, राइजिंग का मतलब बढ़ रहा। रैपिडली, तेजी से, रैपिडली का मतलब है तेजी से। इन द वरेंडा, इन द वरेंडा, वरांदे में, वरेंडा का मतलब है वरांदा। शी रैन बैक, शी रैन बैक, वह वापस दौड़ी। शी का मतलब है वह, रैन दौड़ी, बैक वापस। टू रूम, टू रूम, कमरे की तरफ। रूम का मतलब होता है कमरा। एंड वोक अप, एंड वोक अप, और उठाया। हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को। वह कमरे में वापस दौड़ी और अपने छोटे भाई को उठाया। सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा और उसका भाई। बिगैन टू कीप, बिगैन टू कीप, रखने लगे। बिगैन का मतलब लगे, कीप का मतलब होता है रखना। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू सामान या फिर घर का सामान। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, आर्टिकल्स का मतलब सामान। वो घर के सामान रखने लगे। ऑन हाई प्लेसेस, ऑन हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों पर। प्लेस का मतलब होता है स्थान या फिर जगह, हाई का मतलब ऊंचा, ऑन का मतलब पर। सून द वाटर, सून द वाटर, जल्द ही पानी। सून का मतलब है जल्द ही, वाटर पानी। फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आउटसाइड का मतलब है बाहर, फ्रॉम से। स्टार्टेड फीलिंग, स्टार्टेड फीलिंग, भरना शुरू हो गया। स्टार्टेड का मतलब शुरू हो गया, फीलिंग भरना। द रूम्स, कमरों में, जल्द ही बाहर से पानी कमरों में भरने लगा। विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन
a short time, कुछ ही समय के भीतर। विद इन का मतलब है भीतर या फिर अंदर। अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के, थोड़े समय के। द वाटर केम अप, द वाटर केम अप, पानी ऊपर आ गया। केम अप का मतलब है ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। टू हर वेस्ट, टू हर वेस्ट, उसके कमर के। वेस्ट का मतलब होता है कमर, हर उसके। थोड़ी ही देर के भीतर पानी उसके कमर के ऊपर आ गया। When सीमा केम, when सीमा केम, जब सीमा आई। केम का मतलब है आई। केम कम का सेकेंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना और केम है तो आई। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जिस सेंटेंस में, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। टू द वरेंडा, टू द वरेंडा, बरामदे में। जब सीमा वरांदे में आई। शी फेल्ट, शी फेल्ट, उसने महसूस किया। फेल्ट का मतलब है महसूस किया, महसूस किया। फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है। फील का मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट है तो महसूस किया। शी वुड ड्राउन, शी वुड ड्राउन, वह डूब जाएगी। ड्राउन का मतलब होता है डूबना। वुड ड्राउन है तो डूब जाएगी। इन द वाटर, इन द वाटर, पानी में। शी एंड हर ब्रदर, शी एंड हर ब्रदर, वह और उसका भाई। क्लाइम्ड अप क्विकली, क्लाइम्ड अप क्विकली, जल्दी से चढ़ गए। क्विकली का मतलब है जल्दी से। क्लाइम्ड अप, चढ़ गए, चढ़ गए, यानी वो छत पर चढ़ गए। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, शी कॉल्ड, उसने फोन लगाया। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। कॉल्ड का मतलब यहां पर होगा फोन लगाना, फोन लगाना। कॉल्ड है तो फोन लगाया। बट कुड नॉट गेट थ्रू, बट लेकिन, कुड नॉट गेट थ्रू, लेकिन बात नहीं हो सकी। गेट थ्रू का मतलब होगा बात करना या फिर संपर्क में आना, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। सीमा सैट, सीमा सैट, सीमा बैठी रही। ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस, टेरेस पर। टेरेस का मतलब होता है बिना बाउंड्री वाला छत, तो हम यहां पर इसे छत ही कहेंगे। सीमा छत पर बैठी रही। विथ हर यंगर ब्रदर, विथ हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ। ऑल नाइट, ऑल नाइट, पूरी रात। ऑल नाइट का मतलब है पूरी रात। शी केप्ट कंसोलिंग, शी केप्ट कंसोलिंग, वह सांत्वना देती रही। केप्ट कंसोलिंग का मतलब है सांत्वना देती रही, सांत्वना देती रही। द यंगर ब्रदर, द यंगर ब्रदर, छोटे भाई को। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार। अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। वह बार बार अपने छोटे भाई को सांत्वना देती रही। देयर वॉज वाटर
ऑल अराउंड, देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी ही पानी था। ऑल अराउंड का मतलब है चारों तरफ, चारों तरफ। देयर वॉज वाटर, पानी ही पानी था। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक। फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होगा दूर दूर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक पानी ही पानी था। एवरीवन हैड टू सेव, एवरीवन सभी को, एवरीवन का मतलब है सभी को। हैड टू सेव, बचाना था। सेव का मतलब होता है बचाना, हैड टू सेव है तो बचाना था। देयर लाइव्स, देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां। देयर का मतलब है अपनी, लाइव्स जिंदगियां। Who cares about them? Who cares about them? उनकी फिक्र कौन करता? केयर अबाउट का मतलब होगा फिक्र करना या फिर ख्याल रखना, ख्याल रखना। हु कौन? इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हुई। इट वॉज मॉर्निंग का मतलब होगा सुबह हुई। सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा और उसका भाई। वर सिटिंग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे। सिटिंग का मतलब होगा यहां पर बैठा हुआ, बैठा हुआ। ऑन द टेरेस, ऑन द टेरेस, छत पर। ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, घर के। लुकिंग अराउंड, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना, चारों तरफ देखना। लुकिंग अराउंड है तो चारों तरफ देखते हुए। सीमा कॉल्ड रहीम चाचा, सीमा कॉल्ड, सीमा ने पुकारा। कॉल्ड का मतलब यहां पर होगा पुकारा। रहीम चाचा, रहीम चाचा को आ नेबर, एक पड़ोसी। आ का मतलब है एक, नेबर पड़ोसी। रहीम चाचा जो उसके पड़ोसी थे, सीमा ने उन्हें पुकारा। रहीम चाचा समहाउ, रहीम चाचा सम हाउ, किसी तरह से। रहीम चाचा किसी तरह से। समहाउ का मतलब है किसी तरह से, किसी तरह से। मैनेज टू गेट, मैनेज टू गेट, लाने में सफल रहे। गेट का मतलब होगा यहां पर लाना। मैनेज्ड सफल रहे, सफल रहे। सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा और उसके भाई को। ऑन हिज रूफ, ऑन हिज रूफ, अपने छत पर। हिज का मतलब है अपने, रूफ का मतलब है छत। सीमा और उसके भाई को रहीम चाचा किसी तरह अपने छत पर लाने में सफल रहे। टू बोट्स एंड अ मोटर बोट, टू बोट्स, दो नाव। बोट का मतलब होता है नाव। एंड अ मोटर बोट, और एक मोटर से चलने वाली नाव। केम आई फॉर रेस्क्यू वर्क,
फॉर रेस्क्यू वर्क, राहत कार्य के लिए। रेस्क्यू का मतलब है राहत, वर्क कार्य, फॉर के लिए। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। A total of 15 people, a total of 15 people, पूरे 15 लोग। टोटल का मतलब होगा पूरे, 15 people 15 लोग, 15 लोग। could sit, could sit, बैठ सकते थे। in one boat, in one boat, एक नाव में। सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा एंड हर ब्रदर, सीमा और उसका भाई। ऑल्सो रीच्ड, ऑल्सो रीच्ड, भी पहुंचे। सीमा और उसके भाई भी पहुंचे। ऑल्सो का मतलब है भी, रीच्ड पहुंचे या फिर पहुंच गए। अ सेफ प्लेस, अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर। सेफ का मतलब है सुरक्षित, प्लेस स्थान। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट, उसी नाव में। सेम का मतलब है उसी, बोट नाव, इन में। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। हैड ऑल्सो कम, आए हुए थे। उसके माता पिता भी आए हुए थे। देयर, वहां। देयर का मतलब है वहां, वहां उसके माता पिता भी आ गए थे। दे वर ओवरजॉयड, दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत ही खुश हुए। ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। टू मीट, टू मीट, मिलकर। मीट का मतलब होता है मिलना। द चिल्ड्रेन, बच्चों से। चिल्ड्रेन का मतलब है बच्चे। उनके माता पिता बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।